एक बार सब लोग बोले श्री युगल सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री तुलसी मैया की जय, श्री श्री शालिग्राम भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, परम पूज्य माँ बाबूजी बाबा की जय, श्री सिद्धवृषि नारद जी महाराज की जय, देवोत्थापनी एकादशी की जय, श्री कार्तिक मास की जय, दामोदर मास की जय, जय जय श्री राधे। देखिए भगवान का विवाह बड़ा संक्षेप में होगा, सब दर्शन करेंगे, उससे पहले उसका थोड़ा महत्व भी आप लोगों को बता देते हैं, है? 1 मिनट सब लोग बोले हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण। 1 मिनट आप लोग क्या पता कर पा रहे हैं शालिग्राम भगवान कहाँ है? आपके दर्शन में भी है, सब लोग देख भी पा रहे हैं, उन्हें पर पता नहीं कर पा रहे। पिछली बार हमने लोगों को बताया ना होता तो इस बार कईयों को जो कह रहे हैं हमें पता है, उन्हें आइडिया भी ना होता है। लोग पूछते हैं शालिग्राम जी का इतने बड़े कैसे हो गए, इतने बड़े शालिग्राम जी? देखो तुलसी जी प्यारी दुल्हन लग रही है ना। अब बताओ ठाकुर जी, आज तो थोड़ा जल्दबाजी में नेत्र और वो श्रृंगार तुलसी जी का रह गया,
नहीं तो पिछली बार तो नेत्र भी थे, होठ नेत्र सब, पर भगवती तुलसी जी का श्रृंगार और स्वयं तुलसी जी ने ही करवाया है। ठाकुर जी की युगल जोड़ी के जो दर्शन करता है आज के दिन, उसको बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। अनंत फल को प्रदान करने वाला, अनंत भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाला कार्तिक मास का ये महोत्सव है। इन 3-4 दिनों में नित्य महोत्सव होंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम बहुत सारे लोगों को यहाँ एकत्र करने का हमारा विचार है। बहुत सारे लोग जो इस संकल्प में प्रकल्प में जुड़े उन लोगों को, ताकि कार्तिक मास के दिन अंतिम दिन हम दामोदर भगवान की झांकी देखेंगे, यशोदा मैया के साथ ठाकुर जी, ठीक है ना। तो आज हमने नेट वगैरह ग्रुप्स में भी नहीं डाला, वरना अपने भक्तों को तो सबको इन्फॉर्म कर देते कि आज तुलसी जी शालिग्राम भगवान का, ऐसा कोई भी हो तो कोई एक जना जिम्मेदारी ले ले। नेट का तो हम सब लोग प्रयोग करते ही हैं। क्यों? आज विवाह का दिन, अधिकांश लोग शादियों में बिजी हैं, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन मिल जाने पे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। चलिए, आज को देवोत्थापनी, आज की एकादशी को देवोत्थापनी एकादशी क्यों कहते हैं? पहली बात देखिए, भगवान देवशयनी एकादशी पे सारे देवता देवलोक में सो जाते हैं, भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं। उसके बाद परिवर्तनी एकादशी पे ठाकुर जी करवट बदलते हैं, और देवोत्थापनी एकादशी पे सारे देवता जाके भगवान पद्मनाभ, भगवान गोविंद को जगाते हैं। आज के दिन क्या कहते हैं? तिष्ठो तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्ष त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे भगवान, आप उठिए पुंडरीक कमल जैसे नेत्रों वाले, हे गरुड़ध्वज भगवान आप उठिए और त्रिलोकी का मंगल कीजिए दीनानाथ दीन बंधो। ऐसा देवता प्रार्थना करते हैं। आपको पता है कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करते हैं, उसका बड़ा पुण्य फल है। क्यों? इसके पीछे का कारण है, आपने बहुत पूर्व में और भक्त प्रहलाद के चरित्र पे चलचित्र बना था, एक मूवी बनी थी, कौन सी? हरिदर्शन नाम सुना है ना, जो मारने वाला है भगवान। उसमें भगवान के दर्शन के श्री हरि के 24 अवतारों की चर्चा एक भजन में की थी। उसमें एक पंक्ति आती है, शंखासुर नाम कथा दानव उससे डरते थे सुरमानव। शंखासुर नाम में राक्षस था, शंखासुर नाम कथा दानव उससे डरते थे सुरमानव। राक्षस था बड़ा विकट बल में, राक्षस था बड़ा विकट बल में, वेदों को छुपा के, वेदों को चुरा के छुपाया जल में। तब हरि ने मच्छर रूप धारा, तब हरि ने मच्छर रूप धारा, पापी शंखासुर को मारा। क्यों? ये शंखासुर नाम का दैत्य था, वेदों को जल में छुपा के रख दिया था। भगवान ने इसी शंख का वध करके इसको अपने हाथ में लिया था। शंखासुर, भगवान ने मत्स्य अवतार लेके शंखासुर को अवतार किया। देवताओं ने जगाया था इसी कार्तिक महीने में ठाकुर जी को, इसलिए देवोत्थापनी एकादशी इस दिन आती है, कार्तिक मास के अंदर में आती है। इसलिए आज समझ लो, जो जिन्होंने एकादशी की उनके भी देवता जल जाएंगे। और आपको बताएं, लगभग 1.25 साल बाद मैंने एकादशियां बंद कर रखी थी, पिछले 1 साल की गंभीर स्वास्थ्य की गड़बड़ियों के कारण। लेकिन मैंने कहा जब सब चलता रहेगा, भगवान ने अच्छा हंसता बोलता कर दिया है, और थोड़ी दवाई 1-2 दिन इधर खा लेंगे, लेकिन एकादशी की शुरुआत कर दें। तो आज शुरू करी थी दोबारा से, है तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि एकादशी का जब जब महात्म्य आता था, मेरा दिल उड़ जाता था, मन कि देखो भगवान की इस पवित्र तिथि की वैष्णव कौन जो एकादशी तिथि करे। अरे इसे क्रोध मत दिलाओ, हाँ
नहीं, उसको जो जहां जाना चाहो उसे जाने दो, बच्चा है ना वो। एक बात ये। दूसरी बात, तुलसी विवाह। कौन है भगवती तुलसी जी? आप लोग कई बार सुन चुके हैं। एक बार देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का अनजाने में अपराध कर दिया। बाबा भोलेनाथ कई नाना रूप रखते हैं। देवता जा रहे थे कैलाश में, भगवान दिगंबर अवधूत के रूप में लेटे हुए थे रास्ते में। शंकर भगवान, इंद्र ने कहा रास्ते से हट जाओ, भगवान हट गए। बृहस्पति जी ने पूछा कहां से आए हो? उन्होंने कहा कैलाश से। तो कैलाश से भोले बाबा के दर्शन किए, अवधूत कुछ बोला ही नहीं। तो इंद्र ने कहा जानते हो कौन, ये कौन पूछ रहे? गुरु जी हैं हमारे, हमें जानते हो हम कौन है? स्वर्ग के राजा हैं, जानते हो? अवधूत मुस्कुराता ही रहा। बदतमीज, हंसते रहते हो, शर्म नहीं है? डरते नहीं? देवताओं के राजा हैं हम, भगवान देवादिदेव है। ये नहीं कह रहे मैं देवताओं का भी देवता हूं। तो भगवान भोलेनाथ को कठोर शब्द बोलने लगे। बाबा जल्दी से प्रेम करते हैं तो कभी कभार जल्दी से गुस्सा भी कर जाते हैं। एकदम बाबा जल उठे। ओहो, महाप्रलयंकर को जब जलता हुआ ऐसे देखा, इतना प्रचंड तेज बाबा के रोम रोम से और निश्रित होने लगा। बृहस्पति जी ने तत्काल भगवान की प्रार्थना की, तू मृत्युंजय, तू ही महेश, तेरे सन्मुख मेरा हृदय पेश। तू मृत्युंजय, तू ही महेश, तेरे सन्मुख मेरा हृदय पेश। भोले हृदय पेश, तीनों का करता वीर है तू, तीनों का करता वीर है तू। हे विश्वनाथ शिव त्रिपुरारी, सागर की तरह गंभीर है तू। तू प्रेम पंथ का राही है, मेरे दिल की तू ही सवारी है। तू प्रेम पंथ का राही है, मेरे दिल की तू ही सवारी है। सवारी है गिरजा का कुसुमल, चीर है तू गिरजा का कुसुमल, चीर है तू। हे विश्वनाथ शिव त्रिपुरारी, सागर की तरह गंभीर है तू, सागर की तरह गंभीर। भोलेनाथ की प्रार्थना की, बाबा ठंडे हो गए, शांत हो जाते हैं जल्दी से। भैया भगवान भोलेनाथ के तीसरा नेत्र खुल गया था, बस शुरुआत थी, उसमें से अग्निपुंज निकलने वाला था। पहचान गए तो बृहस्पति जी, गुरु जी ने बचा लिया अपने शिष्य को, इंद्र को। भगवान ने कहा ये अग्निपुंज कहाँ रखूं? बोले बाबा ये आपकी टेंशन है, पर इंद्र को मत मारो। भगवान ने कहा ओके। शंकर भगवान ने क्या किया? उस तेज पुंज को कहाँ स्थापित कर दिया? समुद्र में। महासागर खोलने लगे। समुद्र देवता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस तेज को मैं संभाल पाऊं। उसी तेज से एक बालक छोटा सा स्वरूप बन गया। वो बालक क्या था? ऐसे रोया जैसे भी हनुमान जी का बच्चा। मैंने सोचा कोई बंदर का बच्चा क्यों कर रहा है, तभी देखा तो मुझे हंसी आई गाते गाते। हनुमान जी ने अपने बच्चे को यूं उठा रखा था, तो मैंने कहा है तो बंदर का ही बच्चा ये, महाबानर है। हनुमान जी अपने बालक को ऐसे उठा के लाते हैं बाहुबली की तरह, पता नहीं एक हाथ को रख के लाते छोटा सा बच्चा, और वो भी नितांत हनुमान जी जैसी हरकतें करता है। यहाँ देखो नृत्य करता है भाई। मैंने कहा हनुमान जी बच्चे के 102 नंबर है। हाँ। तो ऐसे ही भैया वो बालक रोया। वो बालक किसका?
साक्षात रुद्रांश शिवांश, ऐसे रोया ब्रह्मांड हिला दिया। देवता उनकी कह से इतने परेशान हो गए, सब कान बंद हो गए, पूरा ब्रह्मांड तक 7 लोकों में सुन रहा है। ब्रह्मा जी के पास देवता गए, प्रभु इस रोने की आवाज से हम इतने डिस्टर्ब हो गए, न दिन का चैन न रात की नींद सब उड़ गई है, और ये बच्चा त्रिलोकी को रो के रुला है। इस बच्चे को आप पिता हो, आप जगत पिता हो। ब्रह्मा जी गए, स्थान ढूंढते ढूंढते गंगा सागर में बच्चा मिला। उस बच्चे को रोता हुआ देखा, ब्रह्मा जी हक्के बक्के गए, हे भगवान ऐसे भी कोई बच्चा रोता है। उस बच्चे को देखा, समुद्र देवता ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, प्रभु जगत पिता आप आए। बोले किसका बेटा? बोले प्रभु मेरा ही बेटा मान लो, मेरे पास ही पले बड़ा है बच्चा, मेरे पास ही प्रकट हुआ है। अच्छा, आप इसके जात कर्म नाम वगैरह सब आप कर दो, जात कर्म कर दो। ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को प्यार से गोद में लिया। बच्चे ने भी ब्रह्मा जी की घेंटी पकड़ ली, बच्चा चाव से पकड़ लेता ना, ये कंठ ऐसा पकड़ा, जगत पिता ब्रह्मा जी जिनमें संसार में सबसे ज्यादा शक्ति है वो छुड़ा नहीं पाए, आंखों से आंसू निकल गए और कह रहे तेरी छोरे, तेरी तूने मेरी आंख में, मेरे नेत्र में तेरे कारण जलाई, इसलिए नाम पड़ा जलंधर। क्या नाम रखा? भैया ये बड़ा तेजस्वी होगा और इसकी पत्नी ऐसी पतिव्रता होगी, त्रिलोकी में उसके पातिव्रत्य के गुण गाए जाएंगे। हाँ, पर इसका निपटारा भगवान खुद करेंगे भोलेनाथ। अच्छा, सब बात सुना दी, जलंधर बड़ा होने लगा, किसी के काबू में न आए। एक दिन शुक्राचार्य जी ने आके राज्याभिषेक कर दिया, उनके सेनापति बनाया घसमर को, शुंभ निशुंभ वगैरह सब, महिषासुर वगैरह सब इसकी फौज में। दानवों में एक खास बात है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो राजा बन जाता है, जिसकी ज्यादा ताकत जिस समय होती है। महिषासुर भी राजा बना, शुंभ निशुंभ भी बने अलग अलग टाइम पे, लेकिन बन गया दैत्यराज जालंधर। एक दिन राहु कटे हुए सर का और खाली मुंडी मुंडी है, और दैत्यों की सभा में आया तो जालंधर ने देखा, हंसने लगा उसे देख के, कह रहे इसकी खोपड़ी किसने काट दी, ये सर कटा कौन है? भाई कटा हुआ सर है खाली वो। तो उन्होंने कहा ये इसकी हालत किसने की? शुक्राचार्य जी ने कहा देवताओं के पक्षपाती विष्णु ने ऐसा किया है ना, सागर मंथन हुआ, धोखा किया, सारे रत्न ले गए सागर समुद्र के मंथन। अच्छा, समुद्र तो हमारे पिताजी है, सारे रत्न ले गए। हाँ, और आपकी बहन जो लक्ष्मी जी है ना, उनका ब्याह विष्णु से कर दिया। अच्छा अच्छा, ये बात सब किसके कारण होता है? बोले सबके फसाद में बीच में इंद्र है। इंद्र के फेवर में, इस इंद्र को बताता हूं, मैसेज भेजा और घसपर नाम राक्षस जो उनका सेनापति था उसे कहा जाके बोलो देवता धम दुष्ट, ये जितने तूने रत्न लिए, कल्प वृक्ष, ऐरावत हैं, और जो जितने भी दिव्य रत्न हैं वो सब हमें वापस लौटाओ। स्वर्ग से वापस यहाँ इंद्र को जाके दिया तो इंद्र इतने क्रोधित हुए, उन्होंने कहा समुद्र में डुबो दूंगा उसे वापस। जानते नहीं हो वज्र पानी इंद्र से बात करने, जाओ जाओ जो तुम्हारे बस के कर लो। जलंधर को बड़ा गुस्सा आया, सारे महाबली दैत्यों को लेके स्वर्ग की चढ़ाई कर दी स्वर्ग में, और जो अफरा तफरी मचाई, भयानक युद्ध होने लगा। अब देवताओं के गुरु जिंदा कर रहे थे देवताओं को, और मृत कैसे जिंदा कर रहे थे? द्रोणगिरी पर्वत से दिव्य औषधियां ला ला के सबको जिंदा कर रहे देवताओं को। और मृत संजीवनी, मुर्दे को जिंदा करने की मंत्र विद्या आती है शुक्राचार्य जी को। तो राक्षस मरते उन्हें शुक्राचार्य जिंदा करते, दोनों गुरु आपस में लगे जिंदा करने में। उनके पास ये मर गया, हाँ इसको जिंदा करो, ये मर गया, ऐसे आपस। तो जलंधर को बड़ा गुस्सा आया, ये देवता जिंदा कैसे हो रहे? किसी ने कहा ये गुरुजी जिंदा कर देते हैं। अपने गुरुजी के पास आके चिल्लाने लगा। गुरुजी ने कहा गुस्सा मत दिखा, है बस की है तो द्रोणगिरी पर्वत को समुद्र में डुबो दे। और गया द्रोणाचल द्रोणगिरी पर्वत को, जिसको समय हनुमान जी ने उठाया, तो उससे पूर्व में किसने उठाया?
जलंधर ने उठा के समुद्र में डुबो दिया। अब गुरुजी जिंदा नहीं कर पा रहे थे, देवताओं में भगदड़ मच गई, देवता भागने लगे, इंद्र भी अदृश्य हो गए और भगवान विष्णु के लोग धाम भागे। क्षीर सागर के तट पे भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। इधर राज हो गया जलंधर का। भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। भगवान श्री हरि प्रकट हुए गरुड़ पे बैठ के भगवान, और श्याम सुंदर श्री हरि नीलांबुज श्यामल कोमलांग, ऐसे भगवान प्रकट हुए। भगवान के दर्शन के देवता मुग्ध हो गए। भगवान ने कहा वर मांगो। भगवान मधुसूदन ने मेघ गंभीर वाणी से कहा। देवता बोले प्रभु ऐसे जलंधर ने बड़ा उत्पात मचाया, हमें खदेड़ दिया स्वर्ग से बाहर, आप तो शरणागत वत्सल, देखो शरण में आ गए ना हम लोग, हमारी टेंशन सॉल्व करो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जलंधर का इलाज करता हूँ। जाने लगे। भगवती लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जलंधर का वध करने, मेरा भाई है वो, आपका साला, मारने की जरूरत नहीं है उसको। भगवान ने कहा तो क्यों, समुद्र से प्रकट हुआ, मैं भी समुद्र जाऊं, समुद्र ने मुझे बेटी माना है, तो उनकी पुत्री हूँ, तो मेरे भाई नहीं हुआ, भाई को मार दोगे मेरे? भगवान ने कहा तो क्या करें, युद्ध? अब मैंने बोल दिया, क्या बोल, देखो कई एक जने एक सज्जन कह रहे थे कि सारी खुदाई एक तरफ और ऐसे किसी ने कहा था, तो भैया मुझे नहीं पता ठाकुर जी भी मानते कि नहीं मानते। भैया राघव जी, भगवान ने बोला अब युद्ध तो करूंगा, लड़ने तो जाऊंगा। भगवान गए, दैत्यों ने घेर लिया चारों तरफ से। दैत्य चिढ़ते ही हैं ठाकुर जी से, इतने भोले बाबा से नहीं चिढ़ते। विष्णु भगवान तो उनकी आंख का एकदम, हाँ, इतना दैत्यों को भगवान से चिढ़ है। अरे विष्णु आया, विष्णु आया, सब राक्षस कालनेमी नमूची शंबरासुर घेरने लगे हैं, मय दानव बाणासुर बलि शुंभ निशुंभ, ये सब जने। जलंधर ने कहा घेर लो, और भगवान विष्णु ने भी ऐसे टंकार की धनुष के, आ जाओ बेटा आ जाओ। सबसे पहले तो सुपर्ण अरुण के भाई बड़े श्री गरुड़ जी महाराज, छोटे भाई अरुण के, और उन्होंने गरुड़ जी ने ऐसे पंखों से बवंडर चलाया, जो राक्षस उड़े बड़े बड़े दैत्य हवा में, कोई एक भी नहीं टिका। तो सबसे पहले गरुड़ जी से ही कोई लड़ ले, इतने बलवान है गरुड़ जी, किसी चीज का कोई अस्त्र शस्त्र काम पे कोई असर ही नहीं होता। बड़ी मार लगाई उन्होंने दैत्यों को, और भगवान ने त्रिलोक कांप गया, त्रिलोकी में कंपन हो गया, ऐसी टंकार की धनुष की, शंख बजाया, राक्षसों के दिल दहल गए, और भगवान ने 107 करोड़ों दैत्यों के मस्तक काट दिए। जब दिव्य बाण निकलने लगे, सारे राक्षस भागने लगे, तब युद्ध करने के लिए स्वयं जलंधर भगवान के सामने आ गया। भगवान शिव का अंश, महादेव का अंश है, इसलिए भगवान श्री हरि श्री विष्णु भगवान मारेंगे नहीं। लक्ष्मी जी को वरदान दे दिया इसलिए कि मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारा भाई है, समुद्र का बेटा है, तुम समुद्र की पुत्री हो, तो तुम्हारे भाई को नहीं मारूंगा, पर लड़ूंगा तो जरूर। अब भगवान और जलंधर में युद्ध शुरू हुआ। भगवान का धनुष काट दिया जो आज तक नहीं कटा, बड़ा आपस में युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते भगवान ने खींच के गदा छाती पे मारी, कौमुद की गदा कभी व्यर्थ नहीं गई। और जलंधर अपना और सीना चौड़ा करके दिखाने लगा, देखो सीना देखा, भगवान के सीने पे उसने गदा मारी। भगवान ने भी अपना सीना फुला लिया, देखा गदा टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा लगते तो बड़े सुंदर हो, जान है तुम में। भगवान के अब मैं घुसा खाऊं, तो भगवान की छाती पे घुसा मारा है, भगवान हिले नहीं। अब की बात भगवान ने भी जो दबा के घुसा मार दिया, थोड़ी देर तक के लिए बैठ गया, फिर उठ के खड़ा हो गया, देखो सह लिया ना। भगवान ने कहा हाँ जान तो है तुम। दोनों एक दूसरे से भिड़ भिड़ के लड़ने लगे।
अब क्या हुआ, भगवान के ज्यादा नजदीक आने का असर क्या हुआ, हाथों में हाथ मिला लिया ऐसे करके, नहीं दाव लगाते हैं। अब उसे ठाकुर जी अच्छे लगने लगे, जीजी ने जीजा सही चुना, ये विचार आने लगा, इसको मारूंगा तो नहीं, हरा के फिर ये बोलूंगा मेरे घर रहना, तुम बहुत अच्छे लगते हो मेरे को। अब भगवान से लड़े, गलबैया करे, खेल खेल में ठाकुर जी से, और भगवान भी तो हृदय के भाव देखने वाले हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं वापस। तो भगवान ने उसे गले से लगाते हुए कान में, खुश हो गया तुम पे, जान तुम में बहुत है, ऐसा कोई टक्कर का योद्धा नहीं मिला, कुछ मांग लो मुझसे। तो कितने सुंदर शब्द बोले, हे भावुक। भावुक मतलब आप बड़े इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। तो उन्हें कहने लगे, हे भावुक, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरी जीजी के साथ सदा मेरे घर में घर जमाई बन के रहिए, और अपने रिश्तेदार नातेदार सबको ले आओ, ठीक है, बस यही चाहता हूं। ओहो, भगवान ने कहा, तुरंत विचार किया नहीं, तथास्तु कह दिया। देवताओं को ऐसी टेंशन, पूरा समाज लेके भगवान चले गए बसने, और कहां रहने लगे, जलंधर के आइलैंड में, समुद्र के अंदर में। भैया जलंधर में पाताल शुंभ निशुंभ को संभला दिया, स्वर्ग का राजा खुद बन गया, भगवान को रख लिया अपने घर में। अब वो किसकी सुने, देवता कह रहे हैं हमारी पहुंच तो भगवान तक थी, और सारे देवता रोते रोते अंत में, क्योंकि राक्षस जाते हैं देव अधिकतर महादेव के पास, अब की बार देवता ठाकुर जी नहीं मिले तो भगवान भोले बाबा के पास गए, और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे रो रो के, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर भोले, जय भोले महादेव जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, भोले भोले जय बम बम भोले, भोले भोले जय बम बम भोले, पद्म जैसे नेत्र, नीली आंखें हैं, नीलकंठ है, बिंब फल जैसे लाल होठ हैं, और महावृषभ जैसी सुडोल काया, ऐसी सुडोल देह भगवान महादेव। ऐसे शंकर भगवान को देवताओं ने देखा, लगा बाबा हमारी, अगर भगवान विष्णु हमारे पास है तो बाबा कोई कम ताकतवर थोड़ी है, बाबा को पटा लेते हैं, और बाबा जल्दी से ही पट जाते हैं। भगवान से पंगा करने के कारण तो जलंधर आया है, बाबा को प्रसन्न करने लगे, बोले प्रभु जलंधर ने बड़ा बुरा परेशान किया हमें, क्या करें हम। भगवान ने कहा बहुत जल्द ही, शीघ्र ही। तो बोले विष्णु भगवान को नहीं शिकायत लगाई, बोले वो तो उनके घर जाके बैठ गए, साला लगता है उनका, साले को कोई मारता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, बाबा ने कहा साले को मैं ही ठीक कर दूंगा, उनकी प्रॉब्लम है ना, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन जलंधर ने मेरे साथ कोई पंगा नहीं किया, राज वो धर्म से कर रहा है, उसके राज्य में प्रजा सारी दुखी है, देवताओं खाली दुखी तुम ही हो, जब तक कोई नाजायज काम नहीं करेगा। देखो धर्म की रक्षा करना मेरा काम है, वेद मेरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं और श्रीहरि, भगवान शंकर ने कहा मैं और श्रीहरि उस पर सदा कृपा रखते हैं जो धार्मिक है। जलंधर धर्म का पालन कर रहा है, अभी तक उसने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की है, तो क्या करें। तो अब देवताओं ने इतना समूह बनाया, क्या करें, उसको धार्मिक किससे करें, किससे बात करें। सबने कहा देवर्षि नारद जी की शरण में जाओ, वो बुद्धि पैदा कर देते हैं, अगर किसी का, अगर इनको कंस को खोपड़ी, और जो जात पता है नारद जी महाराज की बात खास है, सबको मंत्र नहीं देते, कईयों को उल्टी पुल्टी शिक्षा देके ठाकुर जी से लड़वा देते हैं, उनका काम शॉर्टकट में करा देते हैं, उसे मरवा के तरवा देते हैं। ये ठाकुर जी के लीला कौतुक की मनस अवतार है। सबने एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज को पकड़ लिया, चरणों में देवता लोटपोट होने लगे और कहने लगे हे देवर्षि आप बड़े करुणा में हैं, देखो हम कितने दुखी हैं अदिति के बेटे। अरे हा हा करने लगे देवता। तब उन्होंने पूछा देवताओं क्या करूं ऐसा। तो उन्होंने कहा जलंधर बड़ा धार्मिक है, तो कुछ ऐसा कर दो
कि वो अधार्मिक हो जाए। नारद जी महाराज ने कहा क्या करूं बताओ। उन्होंने बोला उसो आप सोचिए। नारद जी जानते तो थे ही ये शिवांश है, इसको जाना तो शंकर भगवान के पास ही है, इस लोक में थोड़ा खेलने कूदने में मशगूल हो गया है, पर जाएगा कैसे, ऐसे तो उसका मन यहीं लगा रहेगा, भिड़वा दो उसको भोलेनाथ से ही। देवताओं उन्होंने बोला हाँ बाबा भिड़ा दो। नारद जी मुस्कुराए, वीणा किनकिनाई और नारायण नारायण, सीधा पहुंच गए हैं श्रीमन नारायण 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 की धुन सुनी। जलंधर ने दौड़ के स्वागत किया, ओहो आइए आइए जीजा जी के आप बड़े प्रिय हैं, और बड़ा पूजन करके हंस के मुस्कुराते बोला आप स्वस्थ हैं, आपका अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा हाँ बहुत बढ़िया अच्छे से चकाचक, तुम कैसे हो? उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ। उनको बोला जालंधर राज काज खजाना वजाना सब ठीक है? उन्होंने बोला हाँ देवर्षि आपकी बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा अच्छा धर्मपत्नी कैसी है? हाँ कालने में असुर की पत्नी जो पुत्री है वृंदा मेरी धर्मपत्नी है और पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ है। ये पतिव्रता है इसके कारण जलंधर मारा नहीं जा सकता, शिवान का इसलिए मारा नहीं जा सकता, लक्ष्मी जी का भाई है इसलिए नहीं मारा जा सकता, कितने कारण बने हुए, अजय बन चुका है। तो नारद जी ने बड़ा दिमाग लगाया और कहा देखो सब रत्न तुम्हारे पास है, पर एक राजा के पास स्त्री रूपी रत्न भी ऐसा होना चाहिए जिससे श्रेष्ठ स्त्री कोई ना हो। तो उन्होंने बोला वृंदा से श्रेष्ठ कोई हो सकती है? उन्होंने बोला नहीं, बहुत श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है, उन दो से बढ़ के नहीं, उन दो से किन से? उन्होंने बोला एक आपकी जीजी, एक तो तुम्हारी बहन है, हाँ पद्मा, पद्मजा, भगवती, महालक्ष्मी, हाँ वो तुम्हारी बहन है। तो और उनका दूसरी कौन सी? तो उन्होंने दूसरी कौन सी? सुंदरता मर्याद भवानी, भवानी भगवान शंकर की आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के रूप का वो वर्णन किया, पागल हो गया जलंधर। एक बार मन में नारद जी की कृपा से भगवती का एक ऐसा साक्षात्कार हुआ, परम सुंदर रूप भगवती का सुन के मन के अंदर जो दिल की क्या मन की आंखों दिल की आंखों से तेरे रूप की तिजारत की है, तुझको देखा भी नहीं फिर भी तुझसे मोहब्बत की है, ऐसे मन से जो स्वरूप बनाया वो इतना सुंदर लगा। नारद जी ने जो सुंदरता का वर्णन किया और नारद जी ने कहा हो गया काम। उनका वो तो कैलाश के भोले बाबा के पास है, कल्पवृक्ष है वहाँ कैलाश पे बाबा है। 64 जोगिनी नाचत नृत्य करत बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा और बाजत